हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की 30 डेज के 30 टॉपिक की ऐसी सीरीज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाली हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का हमारा डे 15 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव का कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो मानव का कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आता है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टेक्निकल है, बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी चीजें याद होने वाली है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो ये देखना है, डायग्राम के हिसाब से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम को अच्छे से देखना, चीजें समझ में आएगी आपको। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे ही आप उसको नोट करते चलना, ताकि आपको भी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो रहती है एक स्केलेटन या कंकाल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये कंकाल का बॉडी के अंदर काम क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि इस बॉडी के अंदर जो कंकाल होता है, हमारा जो स्केलेटन होता है, देखना जो स्केलेटन होता है इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले काम देख लेना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बॉडी को शेप देता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करती है, हमारी बॉडी को शेप देने का काम करता है। दूसरा क्या रहता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या जो हमारे अंग होते हैं, उन अंगों की सुरक्षा का काम करता है। अंगों की सुरक्षा करता है ये। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और जो तीसरा काम होता है वो हमारा होता है इसका, ये प्रचलन में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में, गति करने में हमारी मदद करता है शरीर की। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है, तो स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट काम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन के। सबसे कि एक तो हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, मुलायम अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या, कि हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, शेप देता है। और दूसरा प्रचलन में या गति में मदद करता है। ठीक है, ये तीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम होंगे इसके अंदर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नोट करके एक चीज और लिखना है इसके अंदर, जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लिख लेना कि कुल जो टोटल बोन्स होती हैं, टोटल जो हड्डियां होती है हमारे शरीर के अंदर, टोटल हड्डियां वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो टोटल जो हड्डियां होती है हमारी बॉडी में वो होती है 206। कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। और मांसपेशियों की बात करें, अगर मांसपेशियों की अगर बात करें तो मांसपेशियां कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या होती है हमारी बॉडी के अंदर 656। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं हड्डियों की, हड्डियों का हम कंकाल को पढ़ रहे हैं, स्केलेटन को पढ़ रहे हैं। तो इसके कंकाल की जो अध्ययन जो कहलाता है, हमारा कंकाल का जो अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इससे भी सवाल आ जाता है कि जो हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ ऊपर ऊपर की बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केलेटन का हमारी बॉडी के अंदर काम क्या होता है। तो ये शेप और आकार प्रदान करता है। दूसरा क्या, ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। और क्या करता है, प्रचलन में मदद करता है। टोटल 206 हड्डियां होती है। मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो होती है 656। और हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखना, जो हमारा कंकाल होता है, ठीक है, जो ह्यूमन का जो कंकाल तंत्र होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पूरे कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। सीधा याद रखना, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी से आपको समझ में आएगा। इसको दो भागों में बनाएंगे हम। ठीक है, एक जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं अक्षीय। क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल। ठीक है, और जो दूसरा भाग होता है हमारा वो होता है उपांगीय। ठीक है, क्या रहेगा, उपांगीय कंकाल। इंग्लिश में नोट करना,
अक्षीय को बोलेंगे हम एक्सियल, क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और उपांगियों को हम बोलेंगे एपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। यहां तक याद रहेगा। अब बोन्स की हम बात करेंगे कि कौन से भाग के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो जो अक्षीय कंकाल होता है, टोटल इसके अंदर हमारी टोटल कितनी बोन्स होती है, टोटल 80 बोन्स होती है इसके अंदर, इस वाले भाग में। और जो उपांगीय और कंकाल जो होता है हमारा, इसके अंदर टोटल 126 बोन पाई जाती है। कितनी होती है, 126 बोन्स पाई जाती है, ठीक है। टोटल करेंगे तो 206 हमारी हड्डियां हो जाएगी, ठीक है। आगे देखना, जो अक्षीय कंकाल वाला जो भाग है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से बॉडी के कौन कौन से भाग आएंगे। तो जो अक्षीय कंकाल, जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब होता है जो सेंटर पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का, सेंटर पार्ट से रिलेटेड जो पार्ट होते हैं जिनके अंदर हड्डियां होती है, उसको हम बोलेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। तो देखना, सेंटर के अंदर हमारी एक तो हमारा हेड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं स्कल, क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं स्कल। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां से हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बीच वाला भाग है पूरा जिसके अंदर हमारा आएगा, ठीक है, ये वाले भाग को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रल, ठीक है। वर्टिब्रल के बाद जो ये बीच वाले भाग दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, हमारी रिब्स होती हैं। तो रिब्स भी इसके अंदर आएगी, क्या आएगी, रिब्स भी इसके अंदर आएगी, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आई चीजें। और बीच वाला जो भाग होता है, ये जो हमारा ब्रेस्ट बोन होती है, जो चेस्ट की बीच वाली बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो ये चारों भाग मिलकर हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र बनाते हैं। कौन कौन से भाग हैं देखना, सबसे पहला जो भाग है हमारा वो है हमारा स्कल, ठीक है। दूसरा जो भाग है हमारा वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। थर्ड जो भाग है हमारा वो है रिब्स। और फोर्थ जो भाग है हमारा वो है हमारा स्टर्नम, ठीक है। तो ये चारों भाग मिलकर हमारा अक्षियल या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। और उपांगी जो कंकाल तंत्र है, इसके अंदर हमारे जितने भी, देखना, इसके अंदर आएगा हमारा एक पेल्विस गर्डल, एक आएगा हमारा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और क्या आएगा हमारा हैंड्स इसके अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। और आते हैं हमारे लेग्स, तो इनको हम बोलते हैं आर्म्स या लिम्स, क्या बोलते हैं, लिम्स, आर्म्स, लेग्स, या इनको बोला जाता है लिम्स। तो पेल्विस गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, हैंड्स और लेग्स, ये चारों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, हमारा उपांगीय कंकाल बनाते हैं या एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती है ये हम अभी डिफाइन करके मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताने वाला हूं। तो जो स्कल होता है हमारा, इस स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन होती है हमारी, देखना, इस स्कल के अंदर, और एक और भाग इसके अंदर वो भी लिख लेना, हायोइड, ठीक है, ये भी इसके अंदर हमारा आता है। तो हायोइड के अंदर पूरी एक बोन होती है हमारी, जो गले की हड्डी होती है, जो गले की बोन होती है, आपने देखी होगी बीच वाला भाग, ये हायोइड बोलते हैं, इसमें एक होती है। स्टर्नम में भी कितनी होती है, एक होती है। और जो रिब्स होती है, ये टोटल 12 जोड़ी होती है, कितनी, 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़ी होती है। तो मतलब ये टोटल 24 बोन्स इसके अंदर होती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल बोन जो होती है वो 26 होती है, ठीक है। कहाँ कौन सी होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो स्कल होता है, स्कल के अंदर हमारी जो बोन्स होती है वो टोटल कितनी होती है, 22 बोन्स स्कल के अंदर होती है। एक चीज और जो छूट गई इसके अंदर वो भी नोट कर लेना, क्या है, 6 नंबर पे इसमें लिखना ईयर ओसिकल्स। जो ईयर ओसिकल्स होते हैं इसमें भी टोटल कितनी बोन होती है, टोटल 6 बोन होती है। 3 बोन हर एक ईयर के अंदर, हर एक कान के अंदर होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा मिलकर हमारा अक्षीय कंकाल सिस्टम बनाता है। और उपांगी में हमारा पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, हैंड्स, लेग्स, ये सब मिलकर हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। इसमें देख लेना, जो पेल्विक गर्डल होता है हमारा, इसके अंदर टोटल 2 बोन होती है,
ठीक है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमारी टोटल 4 बोन्स होती है, कितनी? 4 बोन्स होती हैं। और जो हैंड्स और लेग्स मिला के हमारी टोटल 120 बोन्स होती है। हर एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, 30 और 30 मिला के हमारी 60 हड्डियां तो हमारी किसमें होगी? हाथ के अंदर होगी। और लेग्स के अंदर भी 30 होती है, टोटल 60 मिला के लेग्स के अंदर होगी। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 126 हड्डियां तो हमारी कितनी? 126 बोन्स तो हमारी किसके अंदर आ जाएंगी? एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ जाएगी। और इसमें काउंट करेंगे 22 और 26, 44, 46, 47, 48 से देखना 20, 20, 40, 60 और 70, 78, 72, 6, 78 और 80। टोटल कितनी बोन आ जाएगी? टोटल 80 बोन हमारी इसके अंदर है। ठीक है। तो ये टोटल हमारी 206 हड्डियां हमने पर्टिकुलर जो अभी पार्ट हमने पढ़ा स्केलेटन के अंदर, दो पार्ट मिला के हमारी एक 206 हड्डियां हमने गिन ली। ठीक है। अब हम एक एक पार्ट को कौन सी हड्डी कहां पाई जाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना हो तो आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम एक्सियल स्केलेटन को पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आए ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे जो पहला वाला पार्ट है हमारा स्कल, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो जो स्कल वाला पार्ट है हमारा ऊपर का, जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी, क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं खोपड़ी। तो जो हमारे ह्यूमन की जो खोपड़ी होती है, ऊपर की खोपड़ी, इस खोपड़ी के अंदर टोटल 8 बोन पाई जाती है। खोपड़ी में, किसमें? खोपड़ी के अंदर टोटल 8 बोन पाई जाती है। कौन कौन सी रहती है देखना, एक रहती है हमारी फ्रंटल फ्रंटल बोन, दो होती है हमारी टेम्पोरल, दो होती है हमारी टेम्पोरल बोन, दो होती है हमारी पेराइटल, दो होती है हमारी पेराइटल बोन। ठीक है। एक होती है ओसिपिटल। ठीक है। एक होती है हमारी स्फेनोइड, एक होती है हमारी स्फेनॉइड, और एक होती है, ठीक है, एक होती है हमारी इथमोइड। ठीक है। देखना 2, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये टोटल 8 जो बोन होती है, ये 8 बोन होती है हमारी स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर, जिसमें से 8 बोन जो होती है ये हमारी खोपड़ी के अंदर होती है। और नोट करके लिखना, जो 14 होती है वो होती है हमारे फेस पर। ठीक है। 14 बोन जो होती है हमारी, फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है देखना, फेशियल फेशियल बोन्स की संख्या अगर पूछे तो फेशियल बोन की संख्या होती है 14। टोटल कितनी? 14। कितनी हो गई टोटल? 22 हो गई। 14 और 8 कितनी हो गई? 22 हो गई। तो टोटल यहां तक आ गए हम 22 तक। ठीक है। इसमें नोट करके एक चीज लिखना, जो हमारी फेशियल बोन होती है, फेशियल में एक बोन होती है हमारी मैंडिबल। कौन सी होती है? फेशियल के अंदर एक बोन होती है हमारी, नोट करके लिखना, उसको बोलते हैं मैंडिबल। तो ये एकमात्र मैंडिबल जो होती है, एकमात्र ऐसी बोन होती है, एकमात्र बोन जो मूवेबल होती है, जो हिलती है। क्या करती है? जो हिलती है। नोट करके लिखना, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि ह्यूमन की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो खोपड़ी के अंदर टोटल 8 बोन होती है। ठीक है। और अगर पूरी खोपड़ी की बात करें तो उसमें 14 फेशियल बोन होती है, टोटल 22 बोन होती है। ठीक है। फ्रंटल बोन की संख्या 1 होती है। टेम्पोरल जो हमारे कानों के दोनों साइड होती है, देखना मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप नोटिस करना। जो हमारा हेड है, हेड का जो फ्रंट साइड है हमारी, जो हमारे कपाल से जस्ट ऊपर वाली बोन होती है, जो कपाल बनाती है हमारी। ठीक है। ये पूरा क्रेनियम होता है हमारा। ठीक है। क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम की 8 बोन होती है टोटल, लिखना, इसको टोटल क्रेनियम कर लेना है तो आपको इजी रहेगा समझने में। क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम की अगर बात करें तो क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है। तो जो हमारा फ्रंट साइड होता है,
ये फ्रंट साइड वाली बोन होती है, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, जिसकी संख्या 1 होती है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जो टेम्पोरल बोन होता है हमारा, टेम्पोरल बोन होता है हमारे कान की दोनों साइड का। वो जो गड्ढे में हमारे कान होते हैं वो कान के जो दोनों साइड का होता है टेम्पर बोलते हैं, जिसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। तो दोनों साइड एक एक होती है, 2 होती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो जो हमारा फ्रंटल बोन जहां खत्म होती है, उस बोन के थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, तो जो बीच वाला ब्रेन हमारा होता है, जो सेंटर से देखने पर जो खोपड़ी हमारी होती है, वो खोपड़ी के भी 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में वो खोपड़ी ऐसे खुल जाती है, कैसे ऐसी होती है, ऐसे खुल सकती है, तो 2 पार्ट होते हैं, तो वो भी होती है पेराइटल बोन। तो पेराइटल बोन कितनी होती है, 2 होती है दोनों साइड। और जस्ट पीछे जाते हैं हम, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है हमारा, तो ओसिपिटल होती है हमारी जस्ट पीछे वाला। स्फेनोइड होती है हमारी कहाँ, यहां पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, स्फेनोइड और इथेनोइड, एक हमारी आंख के गड्ढे के यहाँ होती है दोनों एक साइड, और एक कहाँ होती है हमारे ब्रेन के यहाँ वाले साइड में एक तरफ छोटा सा, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारी जो क्रेनियम की 8 बोन्स होती हैं। और फेस में देखेंगे फेशियल, तो फेशियल बोन टोटल 14 होती है। ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, नोटिस करने जैसी एक बात ये है इसके अंदर जो पूछा जाता है कि जो मैंडिबल होती है, वो जबड़े की हड्डी, निचला जबड़ा होता है हमारा, वो मूवेबल होता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारा नीचे वाला जबड़ा हिलता है। तो पूरे स्कल के अंदर एकमात्र ऐसी बोन होती है जो मूवेबल होती है, ठीक है। याद रहेगा यहाँ तक। और देखना, और क्या देखा था हमने इसके बाद, ये समझ में आ गया, ये नोट कर लेना, ठीक है। यहां तक नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है हमारा ईयर ओसिकल, ठीक है। तो ईयर जो ओसिकल्स होता है, हमारे कान की हड्डी की बात हो रही तो हमारे कान में, ठीक है, कान में टोटल कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी, कुल 3 हड्डियां होती है। और दोनों कान की अगर बात करें, दोनों कान की अगर बात करें हम, ठीक है, दोनों कानों की अगर बात करते हैं तो दोनों कानों की मिलाकर टोटल कितनी हड्डियां हो जाएगी, 6 हड्डियां हो जाएगी, ठीक है। याद रहेगा, दोनों कानों में कितनी हड्डियां होगी, 6 हड्डी होगी। तो इसके अंदर जो हड्डियां होती है, 3 हड्डियां होती है, तीनों के नाम लिख लेना, हर बार पूछा जाता है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। पहली होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस, और थर्ड जो होती है उसको बोलते हैं स्टेपिस। क्या बोलते हैं, पहली जो होती है वो होती है मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी होती है स्टेपिस, ठीक है। 3 हड्डियां होती है, जिसमें से सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें, ये होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी हड्डी हो, सबसे छोटी जो हड्डी की बात करें, अगर पूछा जाए कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी ह्यूमन के कान में पाई जाने वाली स्टेपिस, ठीक है। मेलियस सबसे बाह्य होती है, बाहर की तरफ होती है। और जो बीच में होती है, जो मध्य में होती है, वो होती है इनकस। कहाँ होती है, मध्य में। इनका स्थान भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हर बार पूछा गया और बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना। मेलियस सबसे बाह्य होती है, उसके बाद बीच में होती है इनकस, और स्टेपिस जो होती है सबसे अंदर होती है और सबसे छोटी होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो हमने कान पढ़ लिए, ये हमारा कान है जिसके अंदर हमने मेलियस को पढ़ा, इनकस पढ़ा और स्टेपिस पढ़ी। ये तीनों हड्डियां हमारे कान के अंदर होती है। क्रेनियम की अगर बात करें हम, तो क्रेनियम के अंदर टोटल 8 हड्डियां थी। और फेस की बात करें तो फेशियल के अंदर हमारी टोटल 14 बोन्स थी, ठीक है। याद रहेगा, 14, 8, 22, 3 और 3, 6, 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए, 22, 6, 28। और एक हड्डी होती है हमारी यहां गले में, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हायोइड, ठीक है। एक हड्डी होती है हायोइड की, एक और नोट करके लिख लेना, चौथा जो पार्ट है हमारा वो है हायोइड, ठीक है। ये याद रहेगा, हायोइड। इसके अंदर एक बोन होती है जो कंठ की या गले की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये ऊंचा ऊंचा बीच में उभरा हुआ भाग होता है, ये होता है हमारा हायोइड, जिसको हम बोलते हैं कंठ की या गले की हड्डी। तो ये टोटल मिला के हमारा ऊपरी जो पार्ट है स्कल की अगर बात करते हैं, पूरी खोपड़ी की अगर बात करें, तो गर्दन गर्दन के अंदर टोटल 29 बोन्स पाई जाती है। कितनी, ठीक है, रहेगा याद, ठीक है। यहां तक हमारे ये चीजें हमारे खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बीच में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो नीचे हमें दिखाई देता है वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है।
यहां से गर्दन से जहां हमारी पीछे की तरफ हमारी गर्दन धसी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं, यहां लिखना थर्ड करके, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसको बोला जाता है बैकबोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बैकबोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम की टोटल जो कुल संख्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 26। कितनी होती है? 26। कौन कौन सी होती है हम आगे देखेंगे। देखना, तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन सी टोटल 26 बोन्स होती है हमारी। तो सबसे पहले होती है गर्दन में जो होती है, उनको बोलते हैं हम सर्वाइकल। क्या होती है? सर्वाइकल। इनकी संख्या होती है स्टार्टिंग की जो 7 बोन्स होती हैं। कितनी? जो 7 बोन्स होती है स्टार्टिंग की, जो गर्दन में हमारी पीछे की तरफ जो गर्दन से स्टार्ट होती है वो होती है हमारी 7 बोन, जिनको हम बोलते हैं सर्विकल। ठीक है, दूसरे अगर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो वो होती है थोरेसिक। क्या होती है? थोरेसिक। थोरेसिक, इनकी संख्या होती है 12। कितनी? 12। याद रखना, अगर पूछे आपको थोरेसिक की संख्या कितनी होती है तो 12 होती है। थोरेसिक से नीचे हम जाते हैं तो लंबर आती है। क्या होती है? जिनको बोलते हैं लंबर। ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं? लंबर। इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या कितनी होती है टोटल? 5 बोन्स इसमें होती है, 7 बोन्स इसमें होती है, थोरेसिक में होती है 12। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, लंबर के बाद आती है हमारी सेक्रल। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है सेक्रल की संख्या? 5 होती है, पर ये फ्यूज हो जाती है। जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इनकी ये फ्यूज हो जाती है, ग्रोथ के साथ ही जुड़ जाती है, और टोटल कितनी बनाती है? 5 मिलकर एक हड्डी बनाती है। ठीक है, सेक्रल आ गई। इसके बाद देखना कोसिजिल। कोसिजिल की संख्या भी कितनी होती है टोटल? 4 होती है। कितनी होती है? कोसिजिल 4 होती है, बट ये भी क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होकर एक ही बनाती है। कितनी बनाती है? एक बनाती है। ठीक है, ओसिजिल को बोला जाता है टेल बोन। क्या बोला जाता है? टेल बोन। ये हमारी सबसे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है या बैकबोन होती है उसकी सबसे नीचे वाली हड्डी होती है ओसिजिल, जिनको बोला जाता है टेल बोन, जो बचपन में 4 होती है, पर जैसे जैसे ग्रोथ होती है ये भी फ्यूज होकर जुड़कर एक ही हड्डी बनाती है। ठीक है, थोरेसिक की संख्या आप देख लेना, स्टार्टिंग की जो गर्दन है पीछे की तरफ देखना, देख पीछे की तरफ देखना, यहां से स्टार्ट होती है पीछे की तरफ, तो पहली से लगाकर 7, फर्स्ट से 7 जो होती है, फर्स्ट से 7 होती है वो होती है सर्वाइकल। ठीक है, 7 के बाद 12 तक, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो 8 से लगाकर जो 19 तक होती है वो होती है हमारी थोरेसिक। फिर 20 से लगाकर 5 काउंट कर लो, 20 21 22 23 24। तो 20 से लगाकर 24 तक जो होती है वो होती है हमारी लंबर। क्या होती है? वो होंगी हमारी लंबर। ठीक है, लंबर के बाद देखना 25 से लगाकर 26, 25 से 26 होती है हमारी कौन सी? 25 से 26 होती है सेक्रल, और सेक्रल के बाद 26 से लगाकर 27 से 28, ये वाली बोन जो होती है हमारी वो होती है ओसिजिल। ठीक है, तो याद रहेगा 26वीं 27वीं 28वीं बोन आपको याद रहेगी। ठीक है, तो यहां तक पूरी हमारी क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, एग्जाम में जो आपसे पूछी जाती है वो इनकी संख्या पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? संख्या पूछी जाती है कि जो सर्वाइकल होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो सर्वाइकल की संख्या होती है 7। अगर थोरेसिक की पूछी जाए तो थोरेसिक की संख्या होती है 12। और लंबर की पूछी जाए तो लंबर की संख्या होती है 5। सेक्रल 5 होती है, बट फ्यूज होकर एक ही बनाती है, तो एक। ओसिजिल एक। टोटल काउंट करेंगे कितनी आ जाएगी? टोटल 26 बोन। कितनी? 26 बोन। काउंट कर लो, 19 5 24 25 और 26, टोटल कितनी बोन हो गई? 26 बोन हो गई। ठीक है, रहेगा यार
वर्टिब्रल कॉलम हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। अगला जो पार्ट है हमारा आएगा रिब्स का। किसका? रिब्स का। देखना चौथा जो पार्ट है हमारा उसमें आएगी हमारी रिब्स। क्या आएगी? रिब्स। कितनी होती है टोटल? जोड़ी में अगर पूछे आपसे कि कितनी जोड़ी रिब्स पाई जाती है, तो टोटल रिब्स जो पाई जाती है वो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और अगर टोटल रिब्स की संख्या पूछे कि टोटल रिब्स कितनी होती है, ठीक है, तो टोटल रिब्स होती है हमारी 24। जोड़ी में अगर पूछे, कंफ्यूज आपको किया जा सकता है। अगर टोटल आपसे पूछे तो 24 है रिब्स की। रिब्स अगर टोटल पूछे तो 24 है, और जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी होती है। याद रहेगा? ठीक है। अब इसमें देखना, ये भी डिवाइड होती है 7, 3 और 2 में। कितने? 7, 3 और 2 में डिवाइड रहती है। क्या होता है 7, 3, 2? तो ऊपर की जो देखना, ऊपर की जो 7 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसी ऊपर की जो 7 रिब्स होती है, ऊपर की जो 7 रिब्स होते हैं ऊपर की, ये जो होती है ये होती है ट्रू रिब्स। क्या होती है? ट्रू रिब्स। इनको बोला जाता है सत्य पसलियां। रिब्स को क्या बोला जाता है? पसलियां। तो जो ऊपर की होती हैं, ऊपर की रिब्स होती हैं, ये होती है ट्रू रिब्स। और जो 3 नीचे की रिब्स होती हैं ये होती है फॉल्स। क्या होती है? ये होती है फॉल्स रिब्स। ठीक है। फॉल्स रिब्स क्यों बोला जाता है? फॉल्स रिब्स इनको इसलिए बोला जाता है कि देखना, बीच में हमारा होता है स्टर्नम। ठीक है। तो जो इस प्रकार से जुड़ी रहती है, जो इस प्रकार से एक ही जगह से स्टार्ट होती है और वापस जुड़ जाती है आके, तो वो ऊपर की 7 होती हैं जो जुड़ी होती हैं, इसलिए उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। और जो दूसरी रिब्स होती हैं, ऊपर की जो नीचे की 3 रिब्स होती है, क्या करती है? शुरू तो स्टर्नम से होती है पर जुड़ कहां जाती है? दूसरी रिब्स के अंदर। देखना, शुरू तो होती है पर जुड़ जाती है दूसरी रिब्स के अंदर। शुरू तो होती है पर दूसरी रिब्स के अंदर ये जुड़ जाती है, पूरी वापस जाकर स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स। ठीक है, याद रहेगा? फॉल्स रिब्स। ये 3 जो होती है ये क्या होती है? हमारी फॉल्स रिब्स होती है। और ये 7 जो होती है वो होती है ट्रू रिब्स। ठीक है। अब देखना, जो बची 2 है ये क्या करती हैं? इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोला जाता है कि शुरू तो होती है स्टर्नम से। क्या करती है? ये शुरू तो होती है स्टर्नम से ऐसे, पर ये क्या करती है? वापिस ना तो किसी रिब्स के अंदर जुड़ती है और ना ही किसी स्टर्नम से जुड़ती है। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या होती है? जैसे तैरती हुई दिखाई देती है। तो याद रखना, ये फ्लोटिंग रिब्स की संख्या अगर पूछी जाए आपसे, अगर पूछे कि ट्रू रिब्स कितनी है, ट्रू रिब्स होती है हमारी 7, फॉल्स रिब्स की संख्या पूछे तो 3, और फ्लोटिंग रिब्स की संख्या पूछे तो 2। रहेगा याद? आगे देखना, अब इससे क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है कि इन रिब्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो इन रिब्स का काम होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है एक हार्ट जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा होता है हमारे लंग्स, फेफड़े, जो कि हमारे लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, इन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए क्या करती है? इन दोनों की प्रोटेक्शन करती है रिब्स। ठीक है, इन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए रिब्स होती है। मतलब यूं कहें कि ये हार्ट और हमारे लंग्स जो होते हैं रिब्स के नीचे सुरक्षित रहते हैं। मतलब इनका प्रोटेक्शन का काम किसका होता है? रिब्स का होता है। इसलिए अगर पूछा जाए आपसे कि रिब्स का काम क्या होता है, तो रिब्स प्रोटेक्ट करती है किसको? हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को। ठीक है, इसी प्रकार स्टर्नम, अब देखना स्टर्नम भी मैं आपको यही बता देता हूं, जो पांचों पार्ट है हमारा स्टर्नम। तो ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, कौन सा वाला? ये बीच वाला भाग जिससे हमारी रिब्स आके जुड़ी है, ये हमारा होता है स्टर्नम। और इसकी संख्या होती है, स्टर्नम की संख्या कितनी होती है? स्टर्नम की संख्या होती है 1। याद रहेगा, स्टर्नम की संख्या होती है टोटल 1। तो 24 तो रिब्स की संख्या है और 1 हमारा स्टर्नम है, तो ये टोटल मिला के बनाते हैं 25। टोटल बोन कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या पूरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम पढ़ा। तो एक्सियल के अंदर हमने टोटल कितनी बोन्स पढ़ ली? एक्सियल के अंदर हमने पढ़ी है टोटल 80 बोन्स। कितनी बोन्स पढ़ ली? टोटल 80 बोन्स पढ़ ली। ठीक है, एक्सियल याद रहेगा, 80 बोन्स हमारी। आगे देखना, आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को।
नोट करना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा भाग है हमारा, इसको हम बोलते हैं एपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय। क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल। इसमें आप नोटिस करना, दो चीज में आप जो हाईलाइट करूं उसको ध्यान में आप रखना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल्स को। किसको पढ़ेंगे? पेक्टोरल गर्डल्स, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब कौन कौन सी 4 होती है वो देखना, हाईलाइट जो करूं वो चीज को देखना। एक तो ये दिख रहा, एक तो ये, एक तो ये, इसको बोला जाता है स्केप्यूला। क्या बोला जाता है? स्केप्यूला। सॉरी, गलत कर दिया मैंने, इससे लिख लो, आपको याद रहेगा। ये क्या है? स्केप्यूला। ओके, इनकी संख्या कितनी होती है? दोनों तरफ एक एक होता है, तो स्केप्यूला की संख्या कितनी होती है? 2। और देखना, जो बीच में आपको हड्डी उठी हुई दिख रही होगी, इसको बोलते हैं शोल्डर बोन। क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन। जो सामने की तरफ होती है, आपको दिखाई देती है, ये होती है शोल्डर बोन। इसको बोलते हैं, शोल्डर बोन को हम बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल, या इसको बोला जाता है शोल्डर बोन। तो ये भी दोनों तरफ एक एक होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। मतलब टोटल कितनी आ गई? टोटल हो गए आपको 4। ये हो गई 4। पेक्टोरल गर्डल्स के अंदर स्केप्यूला की 2 और क्लेविकल की 2। जो शोल्डर बोन होती है हमारी, यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है शोल्डर तक। तो ये दोनों बोन, जिसको बोला जाता है क्लेविकल और एक होती है स्केप्यूला, ये दोनों मिलाकर 4 बोन बनाती है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारी पेल्विस। तो ये जो बीच वाला भाग होता है हमारा, जो कूल्हे की हड्डियां होती है, जिनको बोलते हैं हमारे बैक साइड जो कूल्हे होते हैं, कूल्हे की जो हड्डियां होती है, उनकी संख्या, इसको बोला जाता है पेल्विस गर्डल। क्या बोला जाता है? पेल्विस गर्डल। ठीक है, इसकी संख्या होती है 2। ठीक है, कूल्हे की हड्डियां 2 जॉइंट में बनी होती है, पीछे की तरफ से ऐसी गोल घूमी हुई रहती है, 2 साइड में होती है, तो 2 हड्डियां होती है। तो पेल्विस गर्डल की अगर संख्या पूछे तो पेल्विस गर्डल होते हैं 2, पेक्टोरल गर्डल में पूछे तो 4, स्केपुला की 2 और क्लेविकल की 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखना, अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट में। पेक्टोरल हो गया और पेल्विस हो गया। थर्ड जो पार्ट है हमारा, थर्ड आएगा हमारा आर्म्स। क्या है? आर्म, जिसको बोलते हैं लिम्ब। तो प्रत्येक लिम्ब के अंदर कितनी बोन्स होती है? टोटल 30 बोन्स होती है। कौन कौन सी 30 बोन्स होती है देखना, यही लिख देता हूं। तो ये बीच में देखना, शोल्डर से लेकर हमारी कोहनी तक, ये बीच में एक हड्डी दिखाई दे रही होगी आपको, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? ह्यूमरस की संख्या होती है 1। ठीक है, आगे जाते हैं। तो जो अंगूठे की साइड जो सीधी बोन होती है, देखना ये वाली, जो अंगूठे की साइड में जो सीधी बोन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली बोन होती है रेडियस। तो रेडियस कितनी होती है? रेडियस की संख्या होती है 1। और इधर की साइड में जो आपको घूमी हुई हड्डी दिख रही होगी, ये पीछे की साइड में, ये होती है अल्ना। क्या होती है? अल्ना। अल्ना की संख्या कितनी होती है? 1। तो ह्यूमरस में एक हाथ के अंदर ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1 और अल्ना की संख्या 1। ठीक है, मतलब दोनों हाथ की बात करें, दोनों हाथ की मिला के 2, रेडियस होगी संख्या 2, दोनों हाथों की बात करें तो अल्ना की संख्या भी हो जाएगी 2। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचे कहां? हमने पढ़ लिया ह्यूमरस और रेडियस अल्ना। फिर हम जाते हैं तो जो रिस्ट बोन होती है हमारी, ठीक है, जो रिस्ट बोन होती है, जो हम जहां पे घड़ी बांधते हैं, जो कलाई वाली हड्डी होती है, उनकी संख्या होती है टोटल 8। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है कार्पल्स। क्या बोला जाता है? कार्पल्स। इनकी संख्या होती है 8। दोनों हाथ की बात करेंगे तो संख्या हो जाएगी 16। ठीक है, इनको बोला जाता है, इनकी संख्या होती है 8। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे जो हमारा, जहां हमारे हथेली होती है, तो हथेली के अंदर जो हड्डियां होती है, इनको बोला जाता है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? तो मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5। दोनों मिला के हो जाएंगे 10। ठीक है, मेटाकार्पल्स के बाद जो उंगलियां होती है हमारी, जो उंगलियों में जो हड्डियां होती है, देखना 3 3 6 3 13 9 3 चुक 12 और 13 14। एक हाथ के अंदर उंगलियों की संख्या, जो हड्डी होती है उंगलियों में, वो उनकी संख्या होती है 14। इनको बोलते हैं हम फेलेंजेस। क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। तो फेलेंजेस की संख्या होती है एक हाथ में 14, दोनों मिला के 28। ठीक है,
जब काउंट करेंगे तो दोनों हाथों की मिलाकर टोटल जो संख्या आएगी बोन्स की वो आएंगी हमारी 60। कितनी? 60। दोनों हाथों की मिला के बोन्स की संख्या कितनी आ गई? 60। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, रिस्ट बोन को हम बोलते हैं कार्पल्स, और जो हमारी हथेली होती है उसकी बोन्स को हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं फेलेंजेस। कार्पल्स की संख्या 8 होती है, मेटाकार्पल्स की संख्या 10 होती है दोनों हाथों की, और जो फेलेंजेस होती है उनकी संख्या 28 होती है, 14 14 दोनों से। मतलब एक हाथ के अंदर बोन्स की संख्या 30 होती है और दूसरे हाथ की संख्या 30 मिला के दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या हो जाती है हमारी 60। ठीक है, पैरों की देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैरों की बात करते हैं तो पैरों को बोला जाता है लेग्स, या इनको बोला जाता है लोअर लिम्ब। क्या बोला जाता है? लोअर लिम्ब। ठीक है, नोटिस कर देखना, ध्यान से देखना। तो जो हमारी कमर से नीचे हमारे पैर में हमारी जांघ की जो हड्डी होती है, थाई की हड्डी, उसको बोला जाता है फीमर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है। जो क्या है? लॉन्गेस्ट बोन। क्या होती है? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर बात करें आपसे कि मनुष्य के कंकाल तंत्र के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको बोला जाता है फीमर। ठीक है, फीमर से नीचे आते हैं तो लेग के अंदर मूवमेंट के लिए एक सॉकेट पाया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं नी। क्या बोलते हैं? नी। और इस बोन को बोला जाता है पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। याद रहेगा क्या बोला जाता है? पटेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सामने की तरफ पैर में जो फ्रंट में जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है टीबिया। क्या बोला जाता है? टीबिया। और जो पीछे की साइड जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है फिब्यूला। क्या बोला जाता है? फिब्यूला। और जहां हम ऐसे ध्यान रखना कि जहां लड़कियां अपनी पायल पहनती है उसको बोला जाता है एंकल। क्या बोला जाता है? यह बीच में होती है दोनों, एंकल बोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंकल बोन। एंकल। तो एंकल के अंदर टोटल कितनी बोन होती है? 7। फीमर होती है 1। फीमर की संख्या कितनी होती है? 1। नी पटेला की संख्या होती है 1। टीबिया की संख्या होती है 1। फिब्यूला की संख्या होती है 1। और एंकल की संख्या होती है 7। तो दोनों पैरों की मिला के फीमर की संख्या हो जाएगी 2, पटेला की संख्या भी हो जाएगी 2, टीबिया की संख्या भी हो जाएगी 2, और फिब्यूला की संख्या भी हो जाएगी 2, और एंकल की संख्या हो जाएगी 14। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार हमारे हाथों में क्या थे? कार्पल्स थे, मेटाकार्पल्स थे, इसी प्रकार इसमें क्या है? एंकल है, जिनको बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। ठीक है, इनकी संख्या हो गई 7। मेटाटार्सल्स होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कारण क्योंकि फुट की, पैर की, जो जिस प्रकार हमारे हाथ का पंजा होता है इसी प्रकार हमारे पैर का पंजा होता है। तो पैर के पंजे को बोला जाता है मेटाटार्सल, जिनकी संख्या होती है 10। और क्या होती है? फेलेंजेस होती है। क्या होती है? फेलेंजेस होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? सेम वही 14 14 दोनों तरफ। मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है, दोनों मिला के 10, इनकी दोनों मिला के 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 2 40। तो टोटल कितना? 38, 28 और 2 30। कितनी हो जाएंगी? 30 प्लस 30 टोटल 60। तो लेग्स के अंदर कितनी बोन्स होती है टोटल? लेग्स के अंदर टोटल 30 होती है, दोनों मिला के 60, और हैंड्स की मिलाकर दोनों मिला के 60, टोटल 120, और पेक्टोरल गर्डल्स को मिला के 126, और एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को मिला के हमारी टोटल 206 हड्डियां हो गई हैं। कितनी हड्डियां हो गई? 206 हड्डियां हम पड़ी। ठीक है, अब नोट करके 2 चीज और लिख लेना। यहां तक समझ में आ गया? नोट करना, नोट करके लिखना। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, हड्डियों का एक ढांचा है। तो अब हड्डियों आपस में कैसे जुड़ी हैं एक दूसरे से, उस चीज को हम देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि आपसे। ठीक है, तो 2 चीज लिखना। या तो हड्डियां जो रहती है हमारी बोन से जुड़ी रहती है,
आपस में। तो क्यों जुड़ी रहती, कैसे जुड़ी होगी, बोन बोन से। जब बोन बोन से जुड़ी रहती है, हड्डी हड्डी, तो हम उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। मतलब हड्डियां आपस में, हड्डी हड्डी, जब किसी हड्डी, एक हड्डी जैसे हमारी ह्यूमरस है, ठीक है, हमारी ह्यूमरस हमारे रेडियस अल्ना से जुड़ी है, तो वो क्यों किसके द्वारा जुड़ी है, तो वो जुड़ी रहती है हमारे लिगामेंट के द्वारा। किससे, लिगामेंट के द्वारा। और जब बोन बोन हमारी किसी मसल से जुड़ी रहती है, ठीक है, बोन जब किसी मसल से जुड़ी रहती है तो वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है, वो जुड़ी रहती है टेंडन के द्वारा। किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा। याद कैसे रहेंगी कि भाई कौन सी बोन हमारी लिगामेंट से जुड़ी है और कौन सी बोन हमारी टेंडन से जुड़ी है। तो इसको याद रखने की एक बेसिक ट्रिक, आपको बहुत इजी ट्रिक में बताता हूं, ध्यान से देखना। बोन के अंदर टोटल कितने लेटर है, बोन के अंदर टोटल कितने लेटर है, 4, BONE, टोटल 4 लेटर इधर है, और बोन के अंदर 4 लेटर इधर है। कितने लेटर होगा टोटल, 8। लिगामेंट में देखना, जब लिगामेंट हम लिखते हैं तो LIGAMENT, टोटल कितने वर्ड है इसके अंदर भी, 8, टोटल 8 लेटर है। तो जोड़ी मिला दो बस 8 लेटर का 8 लेटर से, मतलब लिगामेंट को 2 टुकड़ों में बांट दो, लिगा और मेंट। तो लिगा 4 लेटर, बोन, मेंट 4 लेटर, बोन। मतलब आपको ये याद रहेगा कि बोन अगर बोन से जुड़ती है तो वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। एक याद कर ले, दूसरा वैसे याद हो जाएगा। बोन अगर मसल्स के साथ जुड़ती है तो टेंडन के साथ जुड़ती है, ठीक है, रहेगा याद। यहाँ हमारा स्केलेटन का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट करना अगर आपको कुछ डाउट हो तो। धन्यवाद।